ईश्वर विषय चल रहा है। आर्य समाज के दूसरे नियम से यह विषय लिया है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया, जिसमें हमने जहां तक जाना है ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, यहाँ तक हमने समझने समझाने का प्रयास किया। अगला जो शब्द है वह है पवित्र। पवित्र परम पिता परमात्मा पवित्र है, यह नियम में दिया हुआ है। कई बार हम सुनते हैं परमात्मा पवित्र है, अब हम इसको मानते कितना है यह समझने का प्रयास करते हैं और समझाने का कि पवित्र हमारे आचरण में ईश्वर का गुण आ जाए, ताकि हम उस परमात्मा को पवित्र मान करके उपासना करने लगे। इसलिए इस पवित्र शब्द को जो परमात्मा का विशेषता वाला गुण है समझने का प्रयास करते हैं। पवित्र किसे कहते हैं? परमात्मा पवित्र है, इसको कौन समझाए? इसका उत्तर देंगे भूपेंद्र आर्य जी। पवित्र किसे कहते हैं? परमात्मा सूक्ष्म है, इसलिए वो पवित्र है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म तो प्रकृति भी है, सूक्ष्म तो परमाणु भी है, और वो शरीर वाला नहीं है। शरीर वाला नहीं है इसलिए पवित्र है। पवित्र है तो प्रकृति भी शरीर वाली नहीं है। प्रकृति उसके पास नहीं है, उसके पास सूक्ष्म है। जो आत्मा भी शरीर वाला नहीं होता। और कोई उत्तर देंगे पवित्र? कुछ उत्तर ठीक है, कुछ घुला मिला है। और कोई बताएं? अशोक प्रधान जी, पवित्र गुण है परमात्मा का, इसका उत्तर देंगे। परमपिता परमात्मा राग द्वेष से मुक्त है और उसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए वो पवित्र है। पवित्र को समझने के लिए हमें अपवित्र को जानना होगा। विद्या को जानने के लिए अविद्या की जानकारी होनी चाहिए। एक दूसरे के पर्यायवाची को जान करके हम ठीक ठीक उत्तर को जान पाते हैं। हम सभी आत्माएं मनुष्य शरीर में विद्यमान हैं और मनुष्य का शरीर किसी भी दृष्टि से पवित्र नहीं है। यदि शरीर को हम आंतरिक संरचना से देखें तो इसमें कहीं नालियां मल की बह रही है, दूषित पदार्थों की बह रही है। शरीर के अंदर जितने ऊतकों की दिन भर में मृत्यु होती है वे ऊतक भी रक्त के साथ बह करके जा करके कहीं जमा हो रहे हैं। जितना भोजन किया जो शरीर की आवश्यकता थी वो इसमें रहा, बाकी मलों के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस शरीर से जो भी माता के गर्भ से जन्म लेगा और जो भी इस प्रकृति के शरीर को धारण करेगा, भोजन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, तो वह किसी भी दृष्टि से पवित्र नहीं हो सकता। यह तो परमात्मा की व्यवस्था है।
कमाल देखिए उस परमपिता परमात्मा का। इस त्वचा के अंदर असंख्य छिद्र है कि नहीं है? और जरा सी कोई सुई लग जाओ तो रक्त बहने लगता है, लेकिन त्वचा के छिद्र से कभी ऐसा नहीं हुआ। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इससे पसीना भी निकलता है, सब चीज निकलती है, लेकिन रक्त इसके नीचे भी है। तो कितनी कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की इस शरीर की। सबसे उत्तम करती बनाई मनुष्य के शरीर की। शरीर तो और भी बहुत से बनाए हैं, वृक्षों के हैं, पशुओं के हैं, पक्षियों के हैं। मनुष्य का सबसे उत्तम है। मनुष्य का सबसे उत्तम शरीर होने के उपरांत भी यह शरीर पवित्र नहीं है। इन सभी जो आंतरिक संरचना है, उस सभी संरचना के ऊपर तो केवल त्वचा का लेपन किया हुआ है। लेप चढ़ रहा ना त्वचा का। अब किसी की त्वचा गोरी हो, किसी की सांवली हो, किसी की काली हो, तो समान जो परमात्मा ने साधन जो दिए सबको एक जैसे दे रखे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला योगी तपस्वी के ऊपर नहीं है, और न वो इस भौतिकता में लिप्त होते, क्योंकि यह प्रकृति के कारण होता है। लेकिन आंतरिक संरचना और सभी साधनों को देने में परमपिता परमात्मा ने कोई भी किसी भी शरीर से भेदभाव नहीं रखा। सभी जातियों के शरीरों को जैसा समान एक प्रांत में, एक देश में, वैसा ही संपूर्ण भूमंडल में सभी मनुष्यों को दे रखा है। जो मनुष्य जाति में है, जो पशु जाति में है, उन सबको एक जैसे साधन दे रखे हैं। पक्षी जो हैं जिस एक जाति के हैं, तो सभी को एक जैसा साधन दे रखा है। ये जातियां वेद के अनुसार हैं। अब जो हम वर्तमान में जातियों को देखते हैं, ये जातियां मनुष्य की बनाई हुई है। हम समझने का कार्य करते हैं पवित्र। पवित्र यदि शरीर किसी मनुष्य का होता तो वह इन प्रोपगेंडों में जो अलग अलग बातें असिद्ध हैं उनमें न फंसता। और इनमें न फंसने वाला यदि कोई है तो वो परमात्मा ही है। वह किसी भी दृष्टि से, जो अशोक प्रधान जी ने बताया, राग द्वेष जो कलेश है पांचों, जो अनित्य सूची दुखानात्मसु, नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर्विद्या, जो अविद्या का पहला ही लक्षण है। सूची दुखानात्मसु, राग द्वेष अभिनिवेश में वह नहीं फंसने वाला है। तो हम सभी गायत्री मंत्र में भी बोलते हैं, जो कलेशों से रहित है। कलेश परमात्मा को दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा जिस सृष्टि का सर्जन कारण वाली प्रकृति से कार्य रूप में करता है, उसमें लिप्त होने की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। यदि लिप्त होगा तो वही उत्तर अभी दे चुके हैं प्रधान जी, वह भी पवित्र नहीं हो सकता। वह पवित्र है, पूर्ण है। जभी तो हम सभी आत्माओं के द्वारा किए गए पाप पुण्य के कर्मों के आधार पर शरीरों को या मोक्ष को वह देता है। यदि वह पवित्र न हो तो उसकी उपासना जैसे सब करते आए हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी को केवल शब्द प्रमाण ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार ही पवित्र और अपवित्र का ठीक ठीक ज्ञान करके, परमपिता परमात्मा के नित्य पवित्र गुण को जान करके हम अपनी उपासना को सार्थक कर सकते हैं। ऋषि दयानंद ने हमें ये सब उन्नति के लिए दिए हैं। हम इससे उन्नति को ही प्राप्त करें। केवल सुनने और सुनाने तक इसको सीमित न रखें। सुनने और सुनाने से कोई लाभ मिलने वाला तब तक तो नहीं हो सकता जब तक वह आचरण में नहीं आता। आज हमने पवित्र शब्द के विषय में जाना है, आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।